अस्सलाम नाज़रीन, आज हम बना रहे हैं यखनी पुलाव। ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी लोगों की, तो ये मैं उनके लिए बना रही हूँ। बीफ में बनाऊंगी मैं। बीफ का मैंने गोश्त लिया है हड्डी वाला, ये 1 kg है। और इसमें जाएगा 2 प्याज डालूंगी मैं, 1 लहसुन पूरा ऐसे ही डालूंगी, और अदरक ये भी मैं ऐसे, ये तीनों चीज़ें मैं ऐसे ही डाल दूँगी। और एक मलमल का कपड़ा चाहिए हमें। और इसमें जाएगा 2 तेज़पात डालूंगी मैं। और साथ मैंने ये छोटी वाली 7 मैंने मिर्चें ली हैं गोल वाली, 1 टेबल स्पून धनिया, और 1.5 टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून सौंफ लिए मैंने, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, काली मिर्चें 1 टेबल स्पून, और 5 मैंने लौंगे लिए, 1 बड़ी इलायची और 6 छोटी इलायची। इन सब की मैं पोटली बनाऊंगी। और 1 दालचीनी डालूंगी मैं, दालचीनी का टुकड़ा डालूंगी। और इसमें जाएगा 6 गिलास पानी। मैं कुकर में बनाऊंगी। और मैंने 3 कप मैंने चावल लिए। 3 कप चावल में मैं 5 से 5.5 कप तक मैं पानी डालूंगी, क्योंकि मेरे चावल भीगे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, देखिए ऐसे बना लेंगे। और इसमें जाएगा नमक, और 1.5 टेबल स्पून डालूंगी मैं इसमें नमक। नमक डालूंगी। और मैं इसे 10 मिनट पकाऊंगी। 10 मिनट में गोश्त अच्छा सा गल जाता है हमारा। तो मैं 10 मिनट पकाऊंगी। 10 मिनट के बाद मैं इसकी पोटली निकाल के फेंक दूंगी। पोटली निकाल के फेंक दूंगी। अदरक, लहसुन और प्याज जो है वो भी निकाल के फेंक दूंगी। इसका जूस निकाल दूंगी, और फिर गोश्त अलग कर दूंगी, और यखनी अलग कर दूंगी। यहाँ मैं पैन गरम कर दी, इसमें मैं ऑयल डालूंगी। मैंने ऑयल डाला है, थोड़ा सा मैं इसमें घी डाल, ये समझिए 1/2 कप है। ये दोनों चीजें मिला के 1/2 कप मैंने दोनों चीजें डाली है। घी होते हैं 2 बड़ी प्याज, इसे मैंने स्लाइस कर लिया बारीक। इसको हमें अच्छा गोल्डन करना है, बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत लाइट भी नहीं, अच्छा गोल्डन करना है। और यहाँ मैंने यखनी निकाल ली है, छान के यखनी निकाल ली है। इसकी जो पोटली थी वो मैंने फेंक दी है। और ये मैंने गोल भी निकाल लिया है, इसे अलग कर दिया है, और यखनी अलग कर दी है मैंने। ये देखिए, यहाँ प्याज हल्की गोल्डन हो रही है। और यहाँ मैंने 1 तेजपात लिया है, 4 से 5 मैंने साबित मिर्चें ली हैं, थोड़ा सा काला जीरा, सफ़ेद जीरा 1/2 टी स्पून, और 1 बड़ी इलायची, छोटी इलायची 4 से 5, काली मिर्चें 1/2 टी स्पून, और थोड़ी सी लौंग। तो ये सब चीज़ें मैं इसमें डाल दूंगी। मिक्स कर दूंगी। और मैंने 1 हरी मिर्च थोड़ी सी लंबाई में काट के ये भी डाल दूंगी। आँच अभी भी तेज है। ये लहसुन अदरक है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी मिला दूंगी। पानी मिला के जरा देंगे भी कि प्याज थोड़ा सा हमारी और ब्राउन हो जाए। अब इसमें जो मैंने पानी डाला है ये मैं इसमें डालूंगी, तो प्याज का कलर निकलेगा, और वही हमारे यखनी में चाहिए। तो ये मैं इसमें डाल दूंगी। जायफल जवेत्री का पाउडर है ये मैं डालूंगी, 1/2 टी स्पून है ये। सिनेमन पाउडर, मैं थोड़ा थोड़ा दही डालूंगी इसमें।
दही डाल के भूनूंगी कि प्याज हमारी गल जाए। मैं भूनूंगी इसको, फिर उसमें मैं गोश्त डालूंगी क्योंकि गोश्त हमारा गला हुआ है। 10 मिनट मैंने इसे कुकर में गलाया था। देखिए जी, मैंने इसे दही डाल के भुना था और फिर जब दही मैंने सारा डाल दिया इसमें, तो मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको भून रही हूँ कि प्याज अच्छा सा मिक्स हो जाए इसमें। अभी की मिक्स हो गई है, थोड़ी थोड़ी सी है, तो वो जब हम गोश्त डाल के भूनेंगे तो वो भी मिक्स हो जाएगी। गोश्त डाल के मैं भूनूंगी इसे। देखिए जी, गोश्त डाल के मैंने भून लिया इसे और मैं अब इसमें चावल डाल दूंगी। चावल डाल के मिक्स कर दूंगी इसे। यखनी डालूंगी। ये डाल दिया और ये मिक्स कर दिया मैंने। आँच तेज है और मैं ये थोड़ा सा चख लूंगी। 1 टेबल स्पून नमक डाल दूंगी इसमें। आप लोग अपनी मर्जी से डालिएगा चख के। ये देखिए जी, यहाँ तक निशान है। ये मेरे 1.5 इंच पानी चावल से ऊपर होना चाहिए। 1.5 इंच पानी चावल से ऊपर होना चाहिए, ये भी इसकी निशानी है। और जितना आप चावल लेंगे उसका डबल पानी डालते हैं। तो मेरे पास 3 कप चावल थे, तो मैंने 5.5 कप पानी डाला है क्योंकि मेरे चावल बहुत पहले से भीगे हुए, घंटे से भीगे हुए थे। तेज आंच पे है अभी मैं इसे पकाऊंगी। और अब मैं इसे ढक दूंगी। इस सब तरफ से पक रहा है, मैं इसे ढक के दम से ऊंची वाली आंच पे पकाऊंगी 5 मिनट। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसको आगे। ये देखिए, अब हम इसे खोल के देखते हैं। मैं इसमें डाल दूंगी केवड़ा वाटर और मैं इसे थोड़ा सा मिक्स कर दूंगी। मिक्स करके ढक देंगे और मैं इसे तवे पे रखूंगी। तवे पे रख के आँच तेज कर दूंगी। अभी तेज आंच पे मैंने तवा रखा है। 2 मिनट में तेज आंच पे रखूंगी, फिर इसे मैं दम पे लगाऊंगी 10 मिनट। ये देखिए जी, मैंने इसको 10 मिनट लगाया था दम पे। मैं इसे खोल के देखती हूँ। ये हमारा रेडी है। ये देखिए जी, मैंने निकाल लिया इसे, यखनी पुलाव। और ये बिल्कुल खड़ा खड़ा है, चावल इसके खड़े खड़े हैं। ये देखें, बहुत ज्यादा बिरयानी की तरह भी नहीं होता है इसके चावल, थोड़ा सा जूसी होता है, थोड़ा सा जूसी होता है इसका चावल। तो ये मैंने निकाल लिया है। इसको मैंने सर्व किया है खीरे के रायते के साथ और हरी चटनी और अचार के साथ। ये बहुत मजे का लगता है। ये देखें, और इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो ये मैंने उन्हीं के लिए बनाया है। अगर आप लोग देख रहे हैं तो यूट्यूब पे ज़रूर मैसेज कीजिएगा, अच्छा लगे तो थम्स अप कीजिएगा, मैसेज ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने देखा है। और मेरा फेसबुक पेज भी है, उससे भी ज्वाइन कीजिएगा, कुकिंग विद सैयद।
और वेबसाइट भी है, उसे भी देखिएगा, cookingwithsahid.com। और ये बनाइएगा, बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा। मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अब मुझे इजाज़त दीजिए।